हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्लास रहेगा सूचर। अब जाहिर सी बात है, सूचर आप जो टाँका लगाते हैं ठीक उसी को बोलते हैं सूचर। सूचर मीन्स क्या होता है, आप सूचर के हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा धागा यूज़ करते हैं, कौन से थ्रेड का यूज़ करते हैं, कौन से नीडल का यूज़ करते हैं, उसको आज के हम लोग क्लास में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्लास रहेगा सूचर्स। तो सूचर्स के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, हॉस्पिटल तो गए होंगे है ना, कुछ कट हो गया या फिर कहीं पे इंजरी हो गया या फिर कुछ बड़ा सा वुंड है, घाव है ना, उसको क्या है आपको ट्रीट करने के लिए हॉस्पिटल जाते हो और डॉक्टर क्या करते हैं, आपको थ्रेड लगा के सूचरिंग करके आपको भेज देते हैं। तो वही सूचरिंग में आपको कौन से टाइप के वो थ्रेड के यूज करते हैं, और कभी कभार आपको देखते हो ना कि अंदर में आपको टाँका लगा रहता है, उसके बाद ओपन आउटर में और लगा रहते हैं, और कई बार आपका ऊपर वाला जो आपको निकाल के आपको थ्रेड को निकाल देते हैं, लेकिन अंदर का निकालते हैं क्या, नहीं निकालते। तो उसी के बारे में आज जानेंगे हम लोग। जो अंदर का जो इंटरनल पार्ट्स का जो सर्जिकल प्रोसेस रहता है, उस टाइम जब पेशेंट डॉक्टर क्या करते हैं, सूचरिंग करते हैं, उस कंडीशन में आपका जो उसको वापस क्यों नहीं रिमूव करते, वो अपने आप ही अंदर में क्यों हो जाता है। ठीक, तो उसी के बारे में आज हम लोग आज की क्लास में जानेंगे सूचर्स। तो ये सूचर क्या होते हैं, कैसे टाइप के सूचर होते हैं, तो मेनली हम आज देखेंगे इसके टाइप्स ऑफ सूचर। जो सूचर है कौन कौन से मटेरियल से इसके थ्रेड है वो बने रहते हैं, उसी को आज की क्लास में हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो ठीक है, तो देखेंगे इसका सबसे पहले डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, सूचर्स आर स्ट्राइल थ्रेड्स। जाहिर सी बात है, जो धागा है वो क्या रहेगा, स्ट्राइल रहेगा। ठीक, उसी से हम लोग क्या करते हैं, सूचरिंग करते हैं। जैसे कि स्ट्राइल रहेगा उसको हम लोग स्ट्राइल करके रखते हैं, वो है। और किसके बने होते हैं, और मटेरियल यूज टू क्लोज वुंड। ठीक, स्ट्राइल मटेरियल है ना, थ्रेड्स और मटेरियल है किसका, स्ट्राइल है। और उसको यूज टू किस लिए यूज करते हैं, इसको यूज टू क्लोज वुंड्स। जो हम लोग के वुंड्स हुए रहते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ वुंड हो गया है, उस वुंड को क्या है, क्लोज करने के लिए। जैसे आपका कपड़ा है, कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे कपड़ा फट गया है, ठीक, कपड़ा फटा रहेगा, इसको थ्रेड लगाएंगे, सुई लगाएंगे, धागा लगाएंगे, फिर इसको हम लोग इसको सिलाई कर देंगे। ठीक, वैसे ही हम लोग का बॉडी पार्ट का जैसे होता है, तो उसको भी हम लोग क्या करना है, सिलाई करना रहता है, उसको बोलते हैं सूचरिंग। तो जैसे कि यहाँ पे वुंड हुआ है, वुंड को क्लोज करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे सूचर का। ठीक, और सर्जिकल इंसिजन। सर्जिकल इंसिजन जैसे कि यहाँ पे मेरा बोन रप्चर हो गया है, बोन को हम लोग ट्रीट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सर्जिकल सर्जरी करेंगे। ठीक, सर्जरी करने के टाइम हम लोग उसको वापस उसको क्लोज भी तो करना है, वैसे छोड़ थोड़ी रखना पेशेंट को, है ना, तो उसको क्या करना, क्लोज करना रहेगा। तो उस टाइम पे सर्जिकल इंसिजन के टाइम में हीलिंग एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि देखो भाई, ये सिर्फ करने के लिए हम लोग को जब से रप्चर करेंगे वैसे छोड़ेंगे हम लोग को इन्फेक्शन होगा ही होगा, जाहिर सी बात है ना। तो इसी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सूचर करते हैं, उसको थ्रेड के थ्रू उसको हम लोग सील देते हैं। जैसे कि हम लोग कपड़ा को करते हैं ना, जैसे हम लोग को यहाँ पे फटा रहेगा, इंटरनल बॉडी ऑर्गन दिखेगा, है ना, तो उसको क्लोज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिलाई करना पड़ेगा। वैसे ही हमारे बॉडी पार्ट को सिलाई करने के प्रोसेस को बोलते हैं सूचरिंग, है ना। सूचर करना मतलब जैसे में क्या है, जिसका डेफिनेशन एक बार अच्छे से देख लो क्या है। सूचर आर स्ट्राइल थ्रेड्स, ये क्या है, स्ट्राइल थ्रेड्स है और मटेरियल्स है, यूज टू क्लोज वुंड्स। किसको क्लोज करने के लिए यूज करते हैं, वुंड्स को, सर्जिकल इंसिजन्स को, हीलिंग एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। हील करने के लिए जो हमारे वुंड है, सेल टिश्यू को हील करने के लिए, वुंड्स को हील करने के लिए उसको हम लोग यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सूचर। क्लियर हुआ, तो ये था हमारा सूचर। अब सूचर के टाइप देखेंगे, कितने टाइप्स के हमारे पास सूचर अवेलेबल रहते हैं हमारे हॉस्पिटल में, हम जिसका यूज करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे टाइप्स ऑफ सूचर। हमारे पास मेन दो टाइप के होते हैं, बेस्ड ऑन मटेरियल, ठीक, जिससे हम लोग मटेरियल के थ्रू बनाते हैं, और दूसरा होता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक, तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ सूचर। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ सूचर्स। ठीक, ये जो सूचर्स है कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है हमारे पास बेस्ड ऑन मटेरियल। ठीक है दोस्तों, पहला हुआ हमारा बेस्ड ऑन मटेरियल, और दूसरा होगा इसमें हमारा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे। तो ये दोनों के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। बेस्ड ऑन मटेरियल क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन मटेरियल बोल रहा है ये क्या है, अब ये दो टाइप के होंगे, इसको टाइप को देख रहे हैं ना, तो पढ़ रहे थे। बेस्ड ऑन मटेरियल कितने टाइप के हैं, ये भी दो टाइप के हैं। ठीक, ये है एक हुआ। अब उसके बाद क्या है, एक ऑब्जर्वेबल होगा, ऑब्जर्वेबल सूचर, और एक होता है नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर्स। ठीक, ये दो हुए कौन, बेस्ड ऑन मटेरियल के हिसाब से देखे तो। ठीक, और ये हमारा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर है, ये भी दो टाइप के होंगे। इसको स्टेप टाइप को अच्छे से समझना, ये टाइप को इसकी शॉर्ट करके भी रख लेना। ये हमारे होते हैं मोनोफ्लेम्ड, किसका, मोनो, एक लाइन, मोनो मीन्स होता है वन, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं मोनोफिलामेंट, है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मोनोफिलामेंट। ठीक, ये हुआ फर्स्ट इसका, किसका, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर को देखना है कि कौन टाइप के स्ट्रक्चर से हमारा सूचर बना है। ठीक, ये हुआ हमारा मोनोफिलामेंट, और एक सेकेंड होता है मल्टी फिलामेंट।
क्लियर, मोनो से सिंगल, ठीक, मल्टी से एक या दो या दो से अधिक, ठीक। जैसे तो उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। एक होता है बेस्ड ऑन मटेरियल, इसको याद रखना, पहला टाइप का ये, एंड देन सेकेंड होता है ये बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो देखेंगे सबसे पहले बेस्ड ऑन मटेरियल, जो मटेरियल है उसके हिसाब से हमारे दो टाइप होते हैं, एक ऑब्जर्वेबल सूचर जो हमारे स्किन में जाके ऑब्जर्व हो जाता है, और एक सेकंड होता है नॉन ऑब्जर्वेबल जिसको आपको वापस उसको उस धागे को निकालना पड़ता है, ये होता है आपका नॉन ऑब्जर्वेबल, जो नायलॉन साइड ये सब चीज से बना रहता है वो आपका नॉन ऑब्जर्वेबल होगा। और कटगट का जो बना रहेगा, जो कटगट का बना रहेगा, ये सब चीज आपका कहलाएगा ऑब्जर्वेबल। तो देखेंगे ऑब्जर्वेबल में, ठीक, ऑब्जर्वेबल भी दो टाइप के होंगे। देखो ये टाइप पढ़ रहे हैं ना, तो ये बहुत सारा टाइप आएगा। तो ऑब्जर्वेबल भी हमारे दो टाइप के हैं, एक नेचुरल ऑब्जर्वेबल होगा और एक आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेबल होगा, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेबिलिटी को के हिसाब से देखेंगे दो टाइप के हैं, ठीक। ऑब्जर्वेबल में इसको भी दो टाइप में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, एक होता है नेचुरल और एक सेकेंड होता है आर्टिफिशियल। ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक। तो ये है नेचुरल एक ऑब्जर्वेबल सूचर भी आपके नेचुरल आए और एक आर्टिफिशियल आए। वैसे ही आपके नॉन ऑब्जर्वेबल भी दो टाइप के आएंगे, एक आपका ऑब्जर्वेबल नेचुरल होगा, सॉरी, एक होगा आपका नेचुरल और एक होगा आर्टिफिशियल। लेकिन ये बेचारा दो ही रहेगा, इसको आगे पढ़ेंगे, पहले इस वाले पोर्शन को देखेंगे, ठीक। तो ऑब्जर्वेबल सूचर के दो हुए, नेचुरल ऑब्जर्वेबल सूचर और एक होते हैं आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेबल सूचर। एक नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर के होते हैं नेचुरल नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर और एक होते हैं आर्टिफिशियल नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर। क्लियर दोस्तों। अब इसमें देखेंगे हम लोग के नेचुरल में क्या क्या चीज के सूचर्स आते हैं, ठीक, दिख रहा होगा कोने में है हमारे नेचुरल है। तो नेचुरल में हमारे कैसे टाइप के हमारे पास सूचर्स आते हैं, तो नेचुरल वाले में देखेंगे हम लोग का सबसे पहले आता है, नेचुरल के अंदर आएगा कटगट। कटगट मीन्स केट प्लस गट, है ना। केटल, जो केटल है पशु, जैसे कि सीप, भेड़ है, भेड़ देखे हो, भेड़ के जो इंटेस्टाइन के अंदर का जो लेयर रहता है सब म्यूकोसल लेयर, ठीक। इलियम है, इलियम में जो रहते हैं सब म्यूकोसल लेयर, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ऐसे उसके पार्ट बहुत टाइप होते हैं। तो जो सब म्यूकोसा रहते हैं उसी पार्ट को क्या करते हैं, भेड़ का, सीप का जो इंटेस्टाइन से लेके जो बनाए रहते हैं वो हमारा करता है ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल के अंदर नेचुरल ना, जिसको हम लोग नेचुरल के थ्रू नहीं मिल रहा है, भेड़ हमारा मिला, भेड़ के थ्रू हम लोग को मिल गया, मतलब ये नेचुरल उसके इंटेस्टाइन से हम लोग को मिल गया, ये चीज हमारा कहलाएगा नेचुरल कटगट। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कटगट होते हैं और एक होते हैं, दूसरा होते हैं क्रोमिक कटगट होते हैं, ठीक। दोनों को लिख देते हैं पहले फिलहाल, फिर उसके बारे में आगे डील करेंगे, ठीक। इसमें नेचुरल में क्या चीज आएगा, पहला आपका आएगा कट गट, ठीक। कट मीन्स कैटल, जो हमारे सीप है, भेड़ है, उसके थ्रू मिलेगा वो। और दूसरा होता है क्रोमिक, क्रोनिक नहीं ना, क्रोमिक, क्रोमिक कटगट, क्रोमिक कटगट, क्रोमिक एम है यहाँ पे। तो ये दो टाइप के होते हैं, नेचुरल ऑब्जर्वेबल सूचर। और वैसे ही हमारे पास होते हैं आर्टिफिशियल नॉन ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वेबल सूचर, क्योंकि ऑब्जर्वेबल सूचर पढ़ रहे हैं। तो एक होता है हमारा नेचुरल एक हमारा होता है कटगट होता है और दूसरा क्रोमिक कटगट होता है, उसको आगे पढ़ेंगे क्या होता है ये चीज। तो इसमें देखें हम लोग नेचुरल में, और उसके बाद आर्टिफिशियल में क्या है, आर्टिफिशियल में हमारा आ जाएगा पॉलीप्रोपेनलिन, जिसको हम लोग अपने केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ के आए हो ना, पॉलीस्टर चेन, COH चेन, ऐसे करके, वही सब आपका कहलाता है आर्टिफिशियली ऑब्जर्वेबल सूचर। उसके थ्रू जो हम लोग आर्टिफिशियल एज मैन मेड बनाएंगे वो हमारा कहलाता है आर्टिफिशियल। इसमें आपका आता है एक फार्मूला है पोमोडेवी, सॉरी, POMODEVI, पोमोदेवी, एक इसका फार्मूला है, एक ट्रिक है जिसको हमने निकाला है पोमोदेवी। तो इसको हम लोग साइड में लिख सकते हैं, कहां पे लिखे, इसका है। तो पहले इसको देख लेते हैं, सूचर्स है ना। तो हम लोग देखें बेस्ड ऑन मटेरियल के अंदर दो है, एक ऑब्जर्वेबल सूचर, एक दूसरा नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर। ऑब्जर्वेबल के अंदर आता है एक नेचुरल आता है और एक सेकेंड आता है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल के अंदर हम लोग कटगट देखें, क्रोमिक कटगट देखें, क्लियर दोस्तों। और उसके देखेंगे आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेबल सूचर, इसके अंदर देखेंगे पॉलीप्रोफिलिन, ये LE रहेगा, लिन, ठीक, पॉलीप्रोफिलिन, मोनोक्रिल, ठीक, डेक्सोन, ठीक। उसके लास्ट आता है विक्राइल, ठीक। तो इसका एक फार्मूला है, इसको याद करने का, क्या चीज, पोमो DEV, देवी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पोमोदेवी, ये फार्मूला को याद रखोगे। तो ये ऑब्जर्वेबल सूचर के आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेबल सूचर का फार्मूला क्या रहेगा, पोमोदेवी। PO से पॉलीप्रोफिलिन,
है ना, पॉलीप्रोपिलीन हो गए। उसके बाद मो से पोमो, मो से मोनोक्रिल, और देवी से डीई दे, है ना, तो देवी से डेक्सोन, और वी आई देवी, है ना, देवी आया, वी से विक्राइल। ये था इसका पोमो देवी, इसका फार्मूला। ठीक, इसका याद करने का। आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेबल सूचर बोलेंगे तो आप इसको बताएंगे, और नेचुरल में बोलेंगे तो कटगट और क्रोनिक कटगट। जाहिर सी बात है, दो ही है, कटगट, एक क्रोमिक कटगट और एक कटगट। ठीक, तो ये था हमारा ऑब्जर्वेबल सूचर। ठीक, ऑब्जर्वेबल सूचर के दो टाइप, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। अब वैसे ही देखेंगे हम लोग अब आर्टिफिशियल, सॉरी नॉन ऑब्जर्वेबल। अब नॉन ऑब्जर्वेबल के एक इसके भी दो है, एक नेचुरल है और एक क्या है, आर्टिफिशियल है। तो नेचुरल में आप क्या आ जाएंगे, कोई चीज नॉन ऑब्जर्वेबल, सिल्क। ठीक, किसके बने रहेंगे, सिल्क के बने रहेंगे, वो आपके कहेंगे नेचुरल नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर। क्लियर दोस्तों। एंड सेकेंड होता है लिनेन, है ना, सेकेंड हमारे पास आ जाएगा लिनेन। ये दो चीज है जो नेचुरल होते हैं, नेचुरल नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर। बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, है ना, नाम से क्लियर होना चाहिए कि हाँ भैया हम लोग नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर पढ़ रहे हैं, तो उसमें सिल्क आ गया, लिनेन आ गया। तो सिल्क और लिनेन किसके अंदर आया, नेचुरल के अंदर। क्लियर हुआ, ये नेचुरल के अंदर आया, सिल्क आया और एक लिनेन आया। अब उसके बाद देखेंगे इसी में आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का भी एक फार्मूला है, पेन्स, PENS। ठीक, इस चीज को ध्यान देना, पेन्स। आर्टिफिशियल जब हम लोग आर्टिफिशियल नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर पढ़ोगे उसमें आपका आ जाएगा पेन। पेन्स, एक पेन है मेरे पास तो ये एक पेन हुआ, लेकिन बहुत सारे पेन्स, जैसे मेरे पास जितने भी सब्सक्राइबर हैं, अगर सभी सब्सक्राइबर लोग जितने व्यूज देख रहे हैं तो उसमें बहुत सारे व्यूवर्स हो गए, है ना। एक व्यू देख रहे हैं, एक देख रहे हैं तो एक व्यूज, लेकिन बहुत सारे देख रहे हैं तो बहुत सारे व्यूवर्स। वैसे हमारे पास एक पेन है तो एक पेन, हमारे पास बहुत सारे पेन्स है तो हम लोग पेन्स एक फार्मूला बनाए। तो पी से हमारा हो जाएगा पोलिन, है ना, तो पी से हमारा आ जाएगा पोलिन। पोलिन आर्टिफिशियल नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर। क्लियर हो दोस्तों, ये पहला है। एंड सेकंड देखेंगे ई से। ई से हमारा हो जाएगा एथानॉल। ठीक, इसमें लिखेंगे एथानॉल, जो एथेनॉल पढ़ते हो ना, एथेनॉल का ही ये क्या है, उसी से हम लोग जो क्योंकि हम लोग पढ़े हैं क्या चीज, नॉन ऑब्जर्वेबल, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल बना रहे हैं एज अ मैन मेड, है ना, हम लोग इंसान जो बना रहे हैं वो एथेनॉल से हुआ। और एन से आपका हो जाएगा नाइलॉन, नाइलॉन का रस्सी सुने हो, है ना, तो वो हमारा आ जाएगा नाइलॉन। और एक एस से है तो एस से आपका आ जाएगा स्टेनलेस स्टील, क्योंकि देखियो ना कभी कभार स्टेनलेस स्टील कभी आपको टाँका लगा रहता है तो इसको हम लोग लिखेंगे, लास्ट आर्टिफिशियल ही बना रहता है तो एस से हमारा आ जाएगा स्टेनलेस स्टील। ये था हमारा क्या चीज, बेस्ड ऑन मटेरियल। क्या क्या जो मटेरियल लगा, मटेरियल के थ्रू जो लोग हम लोग पढ़े वो है। तो इसमें ऑब्जर्वेबल देखे और नॉन ऑब्जर्वेबल देखे। ऑब्जर्वेबल में हम लोग ये चीज देखे और नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर के अंदर ही ये चीज देखे। और इसमें क्या है, हमारे नेचुरल है और आर्टिफिशियल। नेचुरल में हमारे सिल्क आए, लिनेन आए, और आर्टिफिशियल में पोलिन आए, एथेनॉल आए, नाइलॉन आए और स्टेनलेस स्टील आए। इसका पेन्स इसका फार्मूला है और इसका फार्मूला क्या है, पोमो देवी। क्लियर हो दोस्तों, ये आपको याद करने के लिए हम लोग ऐसा बनाए हैं। तो ये आपको सूचर्स याद होना चाहिए, ऐसे आपको पूछते हैं। ये था हमारा बेस्ड ऑन मटेरियल। अब देखेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। मटेरियल समझ है, अब मटेरियल के बाद देखेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ सूचर, है ना, सूचर को अब स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे। तो मोनोफिलामेंट, भाई मोनो मतलब वन। ठीक, मोनोफिलामेंट्स मतलब क्या होता है, सिर्फ एक होता है ना, जिसमें क्या है, नाइलॉन आते हैं। ठीक है, और जैसे इसमें आपका एग्जांपल कौन आ जाएगा, नाइलॉन आ जाएगा। नाइलॉन किसके अंदर पढ़े हो आप, इसके अंदर, इसमें पढ़े हो नाइलॉन। और इसमें क्या है, मल्टी फिलामेंट, जिसमें आपके बहुत सारे सिल्क की साड़ियां पहनते हैं ना कई लोग, वैसे तो सिल्क इसमें आता है, जिसमें एक दो या दो से अधिक थ्रेड एक दूसरे से गूथा हुआ हो। इसको एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं, जैसे कि क्या है, मोनोफिलामेंट, है ना। मोनोफिलामेंट में क्या है, सिर्फ एक रस्सी रहेगा, समझ गए, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। और एक मल्टी फिलामेंट में एक रस्सी को क्या है, बार बार एक के ऊपर एक आएगा। इसमें क्या है, ऐसे करके लपेट के ऐसे दो हो गया, और ये तीन भी हो सकते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों, ये है हमारे मल्टी फिलामेंट, जिसमें है जो हमारा थ्रेड रहेगा, जो सूचर का थ्रेड रहेगा वो उसमें एक या दो से अधिक हम लोग का क्या है, नायलॉन रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, एक सिंगल लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, है ना। इसमें क्या है, सीधा रहेगा। फिर ये मोनोफिलामेंट हुआ और मल्टी फिलामेंट में हमारे ऐसे होंगे। ठीक है दोस्तों, ये हुआ क्या चीज, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो देखेंगे इसी में हम लोग बेस्ड ऑन फिलामेंट में एग्जांपल के लिए ये हुआ। अब इसमें देखेंगे किस किस चीज का बना रहता है। ठीक, तो इसमें कितने नोट लगते हैं, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में, बेस्ड ऑन मल्टी फिलामेंट में कितने लगते हैं। तो बेस्ड ऑन मोनोफिलामेंट में देखते हैं इसमें कितने नोट बनाना पड़ेगा, आपको गांठ कितना बार करना पड़ेगा। ठीक, तो गांठ आपको कितना गांठ करना पड़ेगा, इसमें आपको 6 to 8 नोट। ठीक, आपको 6 to 7 नोट, सॉरी 6 to 8 नोट।
हाँ ठीक है, मोनोफिलामेंट में देखेंगे 6 to 8 नॉट लगेगा, ठीक है, किसमें, क्योंकि सिंगल लाइक है, सिंगल आपका धागा है, तो इसमें आपको नॉट ज़्यादा, गांठ, नॉट मीन्स गांठ, है ना, गांठ पाने की आपको ज़्यादा जरूरत पड़ेगा, और ये वीक रहेगा। सेकेंड इसका फीचर्स क्या रहेगा, वीक रहेगा। वीक के साथ साथ ये क्या रहेगा, लेस इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन कम कॉज करेगा। देखो लेस इन्फेक्शन, इसके कुछ फायदा है, कुछ फायदा नहीं है। लेस इन्फेक्शन हुए, लेस इन्फेक्शन के बाद और क्या हो सकते हैं उसको, पेनम, है ना, उसको क्या है, हार्ड टू हैंडल, इसको हैंडल करने के लिए हार्ड इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगा, हार्ड हैंडल, इसको हार्ड यहाँ पे लिख सकते हैं, हार्ड हैंडल। क्लियर हुआ दोस्तों, क्वांटिटी का यूज करना पड़ेगा, ठीक। ये है हमारे क्या चीज, मोनोफिलामेंट, ठीक। अब उसके बाद क्या देखेंगे, मल्टीफिलामेंट। मल्टीफिलामेंट को कितना नोट में, क्योंकि मोटा धागा है तो इसको नोट बांधने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, तो इसमें कितना लगेगा, 3 to 4 नोट, ठीक, इसमें 3 to 4 नोट लगेगा। ये भी स्ट्रॉन्ग रहेगा इसके कंपेयर में, है ना, स्ट्रॉन्ग के साथ क्या है, मोर इन्फेक्शन कॉज करेगा, मोर इन्फेक्शन, जाहिर सी बात है इन्फेक्शन कॉज करेगा। इजी हैंडल, इजी हैंडल, और ये इजी हैंडल रहेगा। समझ आया दोस्तों, ये था हमारा क्या चीज, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के हिसाब से, जिसमें देखिए एक थ्रेड है तो हमारा मोनोफिलामेंट हुआ। अगर वही चीज क्या है, अगर मल्टी फिलामेंट है, एक ऊपर एक दूसरा रस्सी ऐसे घुमा हुआ है, वो हमारा कहलाता है मल्टी फिलामेंट। तो ये था इसका फीचर्स। तो हम लोग देखें टाइप्स ऑफ सूचर्स। टाइप्स ऑफ सूचर्स समझ आया आपको, इसी से समझ, इसको देखने के बाद अब देखेंगे हम लोग सूचर्स टेक्निक्स, क्या क्या टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम लोग सूचरिंग करते हैं, ठीक, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं सूचर टेक्निक्स, ठीक, क्योंकि आप सूचरिंग करते हो, पेशेंट का सूचर करते हो, तो आपको सूचर का टेक्निक होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक। तो मेन हम लोग 3 टाइप का देखते हैं, क्या क्या चीज। फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्या चीज, इंटरप्टेड सूचर, ठीक, इंटरप्ट करके, इंटरप्टेड मतलब आपको रुकावट आ रहा है, जैसे कंटिन्यूस जा रहे हो उसमें आपको कुछ में रुकावटें करना पड़ा है, तो इंटरप्टेड सूचर नाम से क्लियर होना चाहिए। एंड देन सेकंड कंटिन्यूस सूचर, और थर्ड होता है आपके पास सब क्यूटिकुलर सूचर्स। तो देखेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप, टेक्निक्स ऑफ सूचर का कैसे आप लोग यूज करते हो। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इंटरप्टेड सूचर, ये टेक्निक है ना सूचरिंग के। इंटरप्टेड सूचर्स मतलब जैसे कि आपको यहाँ पे वुंड हुआ है, ठीक, ये आपका वुंड है, यहाँ पे ब्लड वेरिएशन है ना, WBC WBC से, ये आपके क्या है, वुंड है। एग्जांपल के लिए इसमें आपको क्या है, इंटरप्टेड सूचर में कैसा करना पड़ेगा, ये यहाँ पे ऐसे सूचरिंग करें, यहाँ नोट बांधे, यहाँ नोट बांधे, फिर यहाँ पे सूचरिंग करें, यहाँ नोट बांधे, यहाँ नोट बांधे, यहाँ पे सूचरिंग करें, फिर नोट, फिर नोट, फिर नोट, फिर, मतलब इसमें क्या है, इंटरप्शन आ रहा है, ये दोनों के बीच इंटरप्शन आ रहे हैं, ठीक, ये दोनों के बीच इंटरप्शन हुए, ये इंटरप्शन हुए, ये है किसमें, इंटरप्टेड सूचर। क्लियर हो दोस्तों, ये पहला टेक्निक जिसमें क्या है, एक नॉट बांधे राउंडिंग करके, उसके सेकंड फिर उसको नॉट बांधे, फिर दूसरा करें, फिर उसको नॉट बांधे, फिर तीसरा करें, फिर उसमें नॉट बांधे, ऐसे क्या है, इंटरप्टेड हो के हम जो सूचरिंग कर रहे हैं वो हमारा कहलाता है इंटरप्टेड सूचर। इसमें क्या है, इंडिविजुअल नोट्स, इसमें हम लोग को क्या बनाना रहेगा, इंडिविजुअल नोट्स बनाना पड़ेगा, जिसको लिख देते हैं इंडिविजुअल नोट्स। हर एक उसमें धागे वो करना पड़ रहा है, देखो इसमें नोट्स बांधना पड़ रहा है, ठीक। उसके बाद क्या है, बेटर वुंड टेंशन, ठीक, इसमें इसका एक और क्या चीज हो जाएगा, बेटर वुंड टेंशन, मतलब जो हील होने का जो वुंड है वो अच्छे से कवर होगा, है ना, एक एक करके करेंगे तो ज्यादा अच्छे से वुंड होगा। और ये टेंशन मतलब इस छूटने की, अगर एक छूट रहा है तो एक ही छूटेगा, सब छूटेगा क्या, नहीं छूटेगा, ये इसका सेकंड फायदा हुआ। और ये क्या है, और हम लोग टाइम मतलब इसमें क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन बोल सकते हैं, इसमें मोर टाइम लगेगा, इसको लिख सकते हैं मोर टाइम ड्यूरेशन, इसको सूचर करने में ड्यूरेशन, है ना, इसको करने में हम लोग को ज्यादा टाइम लगेगा इस वाले सूचर करने में। क्लियर हो तो दोस्तों, ये था हमारा क्या चीज, इंटरप्टेड सूचर। अब उसके बाद है कंटिन्यूअसली सूचर। अब कंटिन्यूअसली सूचर्स कैसे देखोगे, यही है, मान लो फिर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारे क्या है, वुंड एरिया है या फिर टीयर वाला एरिया है, ठीक, इसमें ब्लड है, WBC RBC प्लेटलेट जितने भी है, इसमें क्या रहेगा, आप यहाँ पे एक नोट बांधोगे, फिर उसको ऐसे करके क्या है, बार बार उसको ऐसे कर करके उसको इंटरप्टेड करके फिर लास्ट में नोट बांधेंगे, यहाँ नोट बांधे और एक यहाँ नोट करें, ठीक। फिर इसको कंटिन्यूअसली क्या है, इसको आप लोग हैंडल करते करते गए, वो आपका कहलाया क्या चीज, कंटिन्यूअसली, है ना, इसको या फिर ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हो। ये है जिसमें आपको क्या है, टीयर होने की चांसेस ज्यादा रहेगा। अगर गलती से ये नॉट टूट गया या फिर यहाँ का सूचर टूट गया तो हर एक चीज वुंड ओपन होने के वापस चांसेस रहेगा, वापस वुंड आपका वुंड ओपन हो सकता है। तो इसका ये घाटा रहेगा। और ये फायदा इसका क्या है कि इसमें कम टाइम लगेगा, है ना। तो इसको लिख लगेगा सिंगल रनिंग स्टिच, इसमें आपको क्या रखेगा, सिंगल रनिंग स्टिच,
है ना। इसमें एक सिंगल रनिंग है, देखो यहाँ गया फिर 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 गया, मतलब ऐसे 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 इसमें क्या है आपका जो कंटिन्यूस सूचरिंग हो रहा है, ठीक है। ये आपका कहला है क्या चीज, कंटिन्यूस सूचरिंग। इसमें क्या है मोर टाइम उसमें लगा था कि इसमें इंटरप्टेड सूचन, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा आपको नहीं लगेगा, टाइम का बचत होगा इसमें, ठीक है। तो उसके बाद ये चीज देखें, अब ये क्या है डिसलोकेशन होने के चांसेस ज्यादा रहेगा, आपके वुंड ओपन होने के चांसेस ज्यादा रहेगा। अब उसके बाद देखेंगे थर्ड हमारे पास आएगा क्या चीज, ये चीज फेशियल, है ना। इसको बोल सकते हैं सब क्यूटिकुलर सूचर्स, सब क्यूटिकुलर सूचर्स। अब सब क्यूटिकुलर सूचर्स मतलब आपके जो सॉफ्ट एरियाज है, सॉफ्ट एरिया जैसे कि आपके चीक में कुछ सूचरिंग करना है, यहाँ पे चीक में कुछ सूचर हो गया या और कुछ कुछ हो गया, फेस में हो गया, स्कार्फ में हो गया, है ना। और क्या है ट्रॉमा एक्सट्रीमिटीज, जो एक्सट्रीमिटीज में आपके हल्के हल्के हो गए वो सब में, ठीक। तो देखिए इसमें हम लोग मेनली हम लोग फेस में देखते हैं, ठीक। स्किन कंडीशन में जैसे थोड़े से फेस जो लगते हैं तो उसमें क्या करना रहता है, मान लो ये वुंड है, ठीक। इसमें क्या रहते हैं, एक यहाँ पे नोट बांधे, फिर इंटरनली करें, फिर ऐसा लाए, फिर इंटरनली करें, फिर ऐसा लाए। इसमें नोट को हम लोग को बाहर में नहीं करना रहता, इंटरनल में ही हम लोग को रखना रहता है ताकि स्कार फॉर्मेशन कम हो और पेशेंट में जो स्कार फॉर्मेशन का दिखाई दे वो चीज़ देखिए। अगर देखो मान लो यहीं पे हम लोग सूचरी करेंगे और ओपन जैसे कंटिन्यूस या फिर इंटरप्टेड सूचर कर देंगे तो बाद में उसका रहेगा ना, तो उसी को बचाने के लिए हम लोग जो ऐसा करते हैं, ऐसे करें फिर ऐसे करें फिर ऐसे करें फिर ऐसे करें फिर ऐसा करें फिर ऐसा करें फिर ऐसा करके जो सूचरिंग करते हैं वो हमारा कराता है सब क्यूटिकुलर सूचर्स। क्लियर हो दोस्तों, ये था हमारा क्या चीज, टेक्निक्स ऑफ सूचर। मेन हम लोग 3 देखते हैं, तीनों हिसाब से तीनों को ज्यादा एग्जाम में पूछने के चांसेस रहते हैं और यही चीज आते हैं टेक्निक्स ऑफ सूचर में। अब उसके बाद देखेंगे सूचर्स रिमूवल टाइम। अब हम लोग सूचरिंग कर लिए, अब उसको रिमूव भी तो करना है ना, तो कितना टाइम लगता है सूचर रिमूवल में उसको देखते हैं, ठीक। रिमूवल करना है, जो सूचर लगा है पेशेंट को, उस सूचर को भी तो हम लोग को रिमूव करना है ना, तो उसी रिमूवल को देखेंगे कैसे टाइप से हम लोग रिमूव करते हैं, कितने टाइम में करना है, कब कब सूचर रिमूवल करना है। आपको नहीं करना भैया, डॉक्टर के पास जाके हॉस्पिटल जाके नर्स से करवाना है है ना। तो देखेंगे क्या चीज सूचर रिमूवल टाइम, तो इसमें लोग लिख सकते हैं सूचर रिमूवल टाइम। अब आप टाइम आपको कैसा लगेगा सूचर रिमूवल में, तो कौन कौन से एरिया में आपको, क्योंकि देखो कभी कभार आपका सूचर जल्दी निकल जाता है, कभी कभार बहुत टाइम तक आपको वहां पे रखना रहता है। तो सबसे पहले आपका जो सॉफ्ट एरिया है जैसे कि स्किन हो गए, फेस हो गए, ट्रॉमा हो गए, ये सब चीज, सॉरी फेस हो गए, जो अपर एक्सट्रीमिटीज लोअर एक्सट्रीमिटीज, जहाँ पे मसल्स का सॉफ्टनेस रहता है उस वाले एरिया में आपको जल्दी आपको रिमूव करने के लिए बोल देते हैं, ठीक। तो देखते हैं सबसे पहले सूचर रिमूवल टाइम, तो आपके अकॉर्डिंग टू फेस, अगर आपके फेस में लगा है तो 3 to 5 डेज, ठीक। 3 to 5 डेज में आपका क्या है रिमूव कर देंगे सूचर को। क्लियर हुआ दोस्तों, ये फर्स्ट है रिमूवल टाइम में आपका फेस में। एंड देन सेकंड जैसे स्काल्प में लगा है, ठीक, ये स्काल्प में लगा है तो इसको हम लोग कब करेंगे 7 to 10 डेज, इसमें हम लोग 7 to 10 डेज में रिमूव कर देंगे, ये हमारा टाइम ड्यूरेशन है। क्लियर हुआ स्काल्प। स्काल्प के बाद क्या है ट्रॉमा या एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज लिख सकते हैं, अपर एक्सट्रीमिटीज या फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज, है ना, एक्सट्रीमिटीज अपर, इसको अपर लिख सकते हैं और एक लोअर लिख सकते हैं, दोनों के एक्सट्रीमिटीज में क्या है, इसको इसमें लगेगा तो कब कितने दिन लगेगा, अब इससे आगे बढ़ा देंगे 10 to 14 डेज, अरे यार सॉरी 14 डेज, ठीक। ये हुआ किसमें, एक्सट्रीमिटीज में अगर लगा तो, अगर जॉइंट में लगा है तभी जाके आपको ज़्यादा लगना पड़ता है, अगर जॉइंट में सूचरिंग करा रहता है तो 14 डेज से अबो, ठीक, 14 डेज अबो। क्लियर हुआ, ये था उसका सूचरिंग टाइम का टेक्निक, कितने कितने टाइम से हम लोग सूचरिंग करते हैं। और इससे कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस भी देख लेते हैं सूचरिंग के कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशन सबसे पहले क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, जाहिर सी बात है ना, इन्फेक्शन होंगे। और क्या होंगे, इन्फेक्शन के साथ आपको वुंड रिपेयरिंग करने में टाइम लगेगा, है ना, सॉरी कॉन्ट्राइंडिकेशन देख रहे हैं ना, हाँ। तो कॉम्प्लिकेशंस में हम लोग को इन्फेक्शन होगा, वुंड रिपेयरिंग में स्कार फॉर्मेशन होगा, है ना, डिहेंस हो सकते हैं, सूचर करने से आपका वुंड रीओपनिंग हो सकते हैं, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं वुंड रीओपनिंग, ठीक। वुंड रीओपनिंग हो सकते हैं, वापस से आपके सूचर टूट करके, जैसे कंटिन्यूस सूचर है वो आपका थ्रेड नॉट टूट करके वापस आपको री ओपनिंग हो सकते हैं आपके वुंड, ठीक। उसके क्या है स्कारिंग फॉर्मेशन, जाहिर सी बात है स्कार फॉर्मेशन तो होंगे ना, स्कारिंग फॉर्मेशन ये लिख सकते हैं, स्कार का फॉर्मेशन होना हमारे जहाँ पे सूचर करे रहते हैं वहाँ पे। उसके क्या है टिश्यू इरिगेशन, अब टिश्यू इरिगेशन होने के चांसेस रहेगा, टिश्यू इरिगेशन,
क्लियर हुआ दोस्तों। टिश्यू इरिगेशन में जैसे यहाँ पे रप्चर हुआ, रप्चर होने के बाद वहाँ पे क्या है, निशानी पड़ जाते हैं, टिश्यू अंदर के सेल और टिश्यू बाहर आके दिखाई देते हैं और उसको दबाओगे पेन नहीं होगा, वो आपका कराता है टिश्यू इरिगेशन। तो ये थे इसका कॉम्प्लिकेशन, ये थे इसका टाइम ड्यूरेशन और इसके पहले मेथड देखे और हम लोग सब चीज देखे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा क्लास, क्या चीज, सूचर्स। तो सूचर्स के कितने टाइप्स होते हैं, इसमें मेन इंपॉर्टेंट आपका रहता है टाइप्स ऑफ सूचर, ऑब्जर्वेबल, नॉन ऑब्जर्वेबल, किसके अंदर आते हैं, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, बेस्ड ऑन मटेरियल के अंदर आते हैं या फिर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, ये आपको याद रखना। ठीक, तो हम लोग क्या देखे, बेस्ड ऑन मटेरियल के अंदर हम ऑब्जर्वेबल नॉन ऑब्जर्वेबल देखे और उसमें बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ दो आते हैं, मोनोफिलामेंट और एक मल्टीफिलामेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये इसको आपको दोनों को अच्छे से याद रखना है, फिर उसके बाद आपको सूचर का टाइप कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे आप आसानी से बचा सकते हो। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय हिंद।